जय हिंद दोस्तों। अगर आप कक्षा 10 में हैं तो आपके लिए ही क्लास है। ठीक है, इस क्लास में हम कक्षा 10 विज्ञान के विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न करवाएंगे। जो आपके पेपर में 6 नंबर का प्रश्न बनेगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन है और ज़्यादातर संभावना होता है कि एनसीईआरटी क्वेश्चन ही आपके पेपर में बनेगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, चलिए प्रश्न को हल किया जाए। 6 नंबर में आएगा, तो आप लोग अगर पूरा देखते हैं तभी आपको ये लाभदायक होगा। वीडियो को छोड़कर जाएंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। ठीक है, चलिए तो देखिए, किसी ऑटोमोबाइल किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। देखिए, कोई भी वाहन हो, गाड़ी हो, अगर पीछे का दृश्य देखने के लिए ड्राइवर के पास जो बगल में लगा होता है वो उत्तल दर्पण लगा होता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है कि वाहनों के पीछे के दृश्यों को देखने के लिए किया जाता है। और उत्तल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है, उसकी जो वक्रता त्रिज्या दे दिया है उस दर्पण का 3 मीटर दिया है। ठीक है, और कह रहा है यदि एक बस इस दर्पण से यानी कि शीशे से 5.0 मीटर की दूरी पर स्थित है, पीछे की तरफ, ठीक है, स्थित है, तो बताइए प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रकृति क्या है और साइज ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए तो यानी कि जो बस की स्थिति है कहाँ पर है, उसका साइज कैसा है और उसका प्राकृतिक कैसा है, यही आपको पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, हमारे साथ बने रहिए। चलिए एक एक करके सभी को हल करते हैं। तो कैसे हल करोगे, देखिए सबसे पहले काम क्या करोगे आप लोग, सबसे पहला काम करोगे आप लोग कि जो भी प्रश्न में आपके दिया है उसको क्या करिए, कलेक्ट कर लीजिए, इकट्ठा करिए, सभी वैल्यू को इकट्ठा करिए। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है, ये लिखना है। दिया है, क्या दिया है, यानी कि इसी प्रश्न में क्या दिया है। ठीक है, देखिए दिया है यहाँ पर सबसे पहले वक्रता त्रिज्या। ठीक है, उसको लिख लीजिए, क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो दिया है त्रिज्या, सब लोग जानते हैं, 2 4 5 6 में पढ़े हो, त्रिज्या को आर से दिखाते हैं तो हम कैपिटल आर कर देंगे, कोई समस्या नहीं है, कक्षा 10 में पढ़ चुके हो। दिया है प्लस का 3.00 मीटर। अब आप लोग कह रहे हो कि प्लस नहीं दिया है, उत्तल दर्पण के लिए प्लस ही होगा। ठीक है, और दिया है एक बस, यानी कि इस दर्पण से 5.00 की दूरी पर स्थित है, कोई वस्तु स्थित है, बस मतलब बस हो गया कि उस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर एक बस स्थित है, यानी दिया है वस्तु की दूरी दिया है। ठीक है, वस्तु दूरी, देखिए वस्तु की दूरी इसको हम दिखाते हैं यू से। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, जो पहली बार क्लास करने आए हैं फार्मूला जान लीजिए। ठीक है, तो वस्तु की जो दूरी होती है वो माइनस में ली जाती है, जैसा कि हमने पढ़ा चुके हैं चिन्ह परिपाटी के अनुसार। ठीक है, 0.00 मीटर। और क्या दिया है भाई, हमको क्या कह रहा है, इस वस्तु का प्रतिबिंब बताइए, यानी कि उसकी प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, लिख लीजिए भाई, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दूरी निकालना है। ठीक है, प्रतिबिंब दूरी, तो प्रतिबिंब दूरी जो होती है बी होती है, बी कैसे निकलेगा ये हमको निकालना है। चलिए और क्या निकालना है, इसकी ऊंचाई भी निकालना है भाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई लिख लीजिए, प्रतिबिंब कितना ऊंचा बन रहा है, प्रतिबिंब की 6 नंबर का क्वेश्चन है भाई, तो 6 नंबर का क्वेश्चन है तो दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसकी ऊंचाई को हम दिखाते हैं एच से, मतलब हाई होता है, हाइट। ठीक है, तो ऊंचाई को एच से जैसे आप जानते हैं, ये भी हमको निकालना है। और क्या निकालना है, प्राकृत निकालना है। ठीक है, चलिए इसकी बात बाद में करेंगे, इतना चीज़ हमको निकालना है। अब देखिए, अब ये सब कैसे निकलेगा भाई, बी कैसे निकलेगा, एच कैसे निकलेगा, तो दर्पण का जो फार्मूला होता है 1/में बी प्लस 1/में यू बराबर 1/में एफ, ये होता है फार्मूला। यहाँ से हमको इसका मान पता है, ना इसका मान पता है ना इसका मान पता है। देखिए अगर हमको एफ का मान पता चल जाए तो हम यहाँ पर रख देंगे वैल्यू, तो हम इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एफ का मान तो पता ही नहीं चलेगा, कैसे चलेगा। तो अगर आप लोगों ने सिलेबस पढ़ा है तो वहाँ पर पढ़ा होगा वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। ठीक है, तो चलिए उसी को लगाते हैं यहाँ पर, तो अभी दिमाग चकराएगा आपका। तो देखिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध क्या होता है, फोकस दूरी बराबर होता है स्मॉल एफ है, यानी यहाँ पर लिख देते हैं फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी बराबर होता है एफ बराबर R/2। ठीक है, ये फार्मूला होता है,
फोकस दूरी का। अब यहाँ से हम एफ का मान निकालेंगे कैसे, आर का मान यहाँ पर दे दिया है, कितना दिया है 3.00 मीटर और बटा में नीचे कितना है 2 है, भागा लगाइए 3 × 3 और कितना जाएगा दशमलव में जाएगा 1.50 मीटर, क्यों इतना निकल गया। ठीक है, एफ का मान निकला कितना 1.50। अब क्या करोगे यहाँ पर रख दोगे, आराम से रख देंगे। ठीक है, पहला वाला निकल जाएगा। दर्पण सूत्र लगा दीजिए, कौन सा सूत्र लगाएंगे, दर्पण सूत्र लिख लीजिए। यहाँ पर हम लिखेंगे दर्पण सूत्र, समझ में आ रहा है सबको ना, दर्पण सूत्र द्वारा। तो अभी तक हमने देखिए ये सब आपके चारों आपके प्रश्न में दिया है, 2 वैल्यू मान दिया था, 2 हमको निकालना है और हमने एक फार्मूला आपको बता दिया बराबर r/2। यहाँ से हमने आपका मान निकाला, अब इस फार्मूले में रखेंगे। दर्पण सूत्र जो होता है वो होता है, आपको लिख देते हैं 1 में होता है v, ठीक है, प्लस 1 में होता है u बराबर 1 में होता है एफ है। अब हमको किसका मान निकालना है, बी का मान, प्रतिबिंब की ऊंचाई, बस की यानी कि प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, तो हमको इसी को निकालना है। तो 1 में बी, अभी देखिए इसको यहीं पर निकालना है, इसको परछांतर कर दीजिए बराबर, देखिए 1 में एफ है ही, अब इसको ले जाएंगे तो प्लस से बराबर किधर जाएगा भाई, माइनस होगा ही, तो 1 में यू। अब क्या करेंगे, हमको एफ का मान पता है, यू का मान पता है, इसी में रखेंगे, ये निकल जाएगा ना। चलिए देखिए 1 में एफ का मान कितना दिया, निकाले हो, यहाँ पर निकाले हो 1.50 रख लो भाई, 1.50 माइनस 1 में यू का मान कितना लिखे हो भैया, देखो यू का मान लिखे हो भैया यहाँ पर -5 में लिखे हो, तो लिख लो भैया यू का मान -5.00। ठीक है, ये हो गया, इतना हो गया। चलिए भैया अब देखिए क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा और हल करते हैं, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, क्या हो जाएगा भैया, प्लस हो जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर लिख जाइए 1/b बराबर 1/1.50। ठीक है, माइनस माइनस का बन गया, प्लस बन गया, और 1 में क्या मिल गया 5.00। ठीक है, अब भैया क्या करोगे, अब लेसे लोगे किसका, 1.5 का और इसका, तो 5 और यहाँ पर मिल जाएगा कितना 5 दूनी 7 है, लेसा कितना मिलेगा, देखिए 1 में बी बराबर इसका और इसका लेसा मिलेगा आपको, मिल जाएगा 7.50। अब क्या करेंगे भैया, भागा लगाइए, इसका भागा इसमें लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, इतना बार जाएगा, 5.00 हो गया। अब देखिए प्लस इसका भागा इसमें लगाएंगे तो इतना इसमें से इतना घट जाएगा, इतना ही बचेगा 1.50। दशमलव नहीं समझ में आ रहा है, दशमलव हटा लीजिए भैया, क्या दिक्कत है, दशमलव क्या करिए हटा लीजिए। ठीक है, दशमलव हटाएंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या मिलेगा, अब यहाँ से मिल जाएगा, जोड़ लीजिए ऊपर वाला 1 में बी बराबर क्या मिलेगा 5 और यहाँ पर 6 और कितना मिल जाएगा 6 में कितना मिल जाएगा 6 में 50 और बटा में नीचे में कितना मिलेगा भैया, नीचे में मिलेगा 7.50, इतना मिल गया भैया। दशमलव हटा सकते हो, कोनो दिक्कत नहीं है। अब हमको निकालना है बी का मान, बी का मान निकाले हुआ तो आई देखिए बी का मान जब हम लिखते हैं तो ई ऊपर चला जाएगा। ठीक है, आई बड़का वाला ऊपर जाएगा, निचका वाला यहीं पर रहेगा, दशमलव से कोई दिक्कत नहीं है। अब 0 से कैंसिल, यो से यो कैंसिल, यो से यो कैंसिल, कितना बची, देखा बची कितना, बी बराबर कितना बची 1 भागा लगाई बा, एक बार जाई 1 कितना मिली 1.5 मीटर। ठीक बा, भागा होगा आप सब लगा लीजिएगा, इतना मिला। ठीक है, 1.15 मीटर। ठीक है, चलिए अब क्या निकालना है, बी का मान तो भैया निकल गया। अब क्या निकालना है भैया, अब हमको निकालना है एच का मान। एच का मान भैया कैसे निकलेगा, ठीक है, तो एक फार्मूला और होता है, चलिए उसको लगाते हैं भैया। ठीक है, एक फार्मूला और होता है। ठीक है, चलिए तो हम उसको लगाते हैं, एच निकालना है यहाँ से। ठीक है, एच का मान, चलिए उसको लगाते हैं। अब देखिए भैया आवर्धन क्या होता है, अब यहाँ पर लिखेंगे आवर्धन, आवर्धन। तो आवर्धन देखिए भैया क्या होता है, आवर्धन होता है यम बराबर होता है
एच डैश अपान एच बराबर इसके होता है माइनस बी बटा में यू। यहाँ से हम आवर्धन निकालेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, मान रख लीजिए माइनस बी का मान कितना निकाले हो, बी का मान ये निकाले हो भाई 1.15, ठीक है, इतना निकाले हो। उसके बाद बटा में अब यू का मान कितना है, यू का मान आप पहले प्रश्न में है -5.00, ठीक है। अब देखिए क्या करें, भागा लगाइए, दशमलव हटा लीजिए, तो यहाँ पर मिलेगा क्या, प्लस, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 115 बटा में 500 हो जाएगा, कितना मिलेगा 100, प्लस हो जाएगा 115, 2 अंक इधर भी है, इधर भी 2 अंक है, तो कितना हो जाएगा 500। भागा लगाओगे कितनी बार जाएगा, 0 जो भी आए 2 3 मिलेगा, ठीक है, यही मिलेगा, प्लस में मान मिला, ठीक है, 0.23 यम लिख लीजिए, ठीक है। यम का मान मिल गया, यम और एच वही होता है। पर देखिए प्लस आने का मतलब है प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है, पहला नंबर। प्लस आ गया तो क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है, ठीक है, आभासी है, लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कैसा है, आभासी सीधा है, आभासी सीधा, सीधा है। तो यही इसका प्रकृति निकल गया। अगर प्लस आया तो आभासी सीधा है, माइनस आता तो आभासी उल्टा है, ठीक है, नहीं वास्तविक उल्टा आता, ठीक है। चलिए तो ये है भैया आपका क्वेश्चन। तो 6 नंबर का ये प्रश्न पूछेगा तो तैयार कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, दशमलव हटा के भी लगा सकते हैं, दशमलव हटाएंगे तो और बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।